जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। आइए आगे पढ़ें। Just this once then, Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long, wavy hair and get shaving. ठीक है, बस इस बार दे रहा हूं। शर्ली टेम्पल। जैक्सन इवांस को शर्ली टेम्पल बुलाता है। शर्ली टेम्पल क्यों बुलाता है? शर्ली टेम्पल 1930s में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, एक अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने बाद में जाकर के राजनीति भी ज्वाइन कर ली थी। उनके थोड़े वेवी से बाल थे, यानी कि हल्के से घुंघराले बाल थे उनके, और उनके बाल काफी घने और अच्छे हुआ करते थे। तो क्योंकि इवांस ने बाल बढ़ा रखे हैं और दाढ़ी बढ़ा रखी है, उसने शेव नहीं किया हुआ, तो जैक्सन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे शर्ली टेम्पल बुला रहा है। अगर कोई एक चीज ऐसी थी जिससे कि जैक्सन को बहुत अधिक नफरत थी, जेन्युइनली का मतलब बहुत ही मन से, बहुत सच में, लोथ्ड का मतलब है बहुत अधिक नफरत करना, जिससे सच में वो बहुत अधिक नफरत करता था इवांस के बारे में, वो उसके लंबे वेवे हेयर थे। लंबे वेवे हेयर मतलब जो उसके हल्के से घुंघराले बाल थे, थोड़े लंबे, उनसे उसको बहुत नफरत थी। तो ब्लेड देने के बाद उसने कहा एंड गेट शेविंग, और तुम शेव भी कर लो। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब जिस समय ये सब बातचीत हम देख रहे हैं यहाँ पर जैक्सन, स्टीफन और इवांस के बीच में, उसी सुबह की बात है। 8:45 सेम सुबह की बात है, जो रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी है, उन्होंने अपना बैचलर फ्लैट ब्रॉड स्ट्रीट से छोड़ा, यानी कि अपने घर से बाहर निकले। बैचलर फ्लैट क्यों? क्योंकि वो अकेले रहते थे उसमें से बाहर निकले और एकदम ब्रिस्कली का मतलब क्या होता है? तेज तेज कदमों से चलना। तेज तेज कदमों से चलते हुए कारफैक्स की तरफ गए। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि तरफ जाना या फिर की ओर। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. उस दिन मौसम विभाग ने ये घोषणा की थी कि आज जो टेम्परेचर्स हैं, यानी कि तापमान है, आम दिनों के तापमान से कहीं अधिक कम रहेगा। कंसिडरेबली का मतलब है कहीं अधिक, बिलो यानी कि नीचे, बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, यानी कि जून की शुरुआती समय में जैसा टेम्परेचर होता था उससे कहीं अधिक नीचे रहेगा। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन्ड क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. अब जैसे ही मैक्लेरी अपने घर से बाहर निकला तो बारिश भी शुरू हो गई थी। स्टेडी ड्रिजल का मतलब क्या होता है? लगातार होने वाली बूंदाबांदी। उसने क्या पहना हुआ था? एक तो उस दिन ठंड थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो उसके कपड़ों के बारे में बताया गया है। उसने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था, एक लंबा सा काले रंग का ओवरकोट यानी बड़ा वाला लंबा कोट पहना हुआ था। एंड अ शैलो क्राउन क्लरिकल हैट, और उसने एक क्लरिकल हैट भी पहन रखी, यानी उसने सिर पे एक टोपी भी पहन रखी थी। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, जिससे कि वो बारिश से अपने आप को बचा पा रहा था। कुछ शब्द देख लेते हैं इसमें। टेम्परेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, तापमान। प्रोवाइडेड यानी कि प्रदान करना, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। स्टेडी ड्रिजल आपको याद होगा, लगातार चलने वाली या फिर एकदम स्थिर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश। अब ये स्टेडी ड्रिजल या फिर ये जो हल्की बारिश हो रही है, ये करीब आधा घंटा पहले शुरू हो चुकी और अब उसके मोटे चश्मे के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी। स्पैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से फैला होना या पड़ा होना। थिक लेंसेज यानी कि मोटे लेंसेज या फिर मोटे लेंस वाला चश्मा। स्पेक्टिकल्स तो आप समझ ही गए होंगे, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। In his right hand he was carrying a small brown suitcase. अपने दाएं हाथ में उसने एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस पकड़ा हुआ था, which contained all that he would need for his morning duties. उसमें वो सारा का सारा सामान था जो उसको अपनी मॉर्निंग ड्यूटी, यानी कि सुबह जो उसकी ड्यूटी लगी थी, उसके लिए चाहिए था। इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, और उसके साथ में एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप भी था। एक ऐसा लिफाफा था जिसमें क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था जो कि सील्ड था। आपने देखा होगा एग्जाम शुरू होने के पहले हमेशा जो लिफाफा आता है जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सील्ड होता है, और जो क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र जो बांटता है
वो पहले वो सील तोड़ता है और उसके बाद ही वो प्रश्न पत्र बांटता है। अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म भी था, यानी कि निरीक्षण फॉर्म था। अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एक खास ऑथेंटिकेशन कार्ड भी था। ऑथेंटिकेशन कार्ड क्या हुआ? एक प्रमाणित कार्ड था, ये बताने के लिए कि हाँ वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही वहां पे जा रहा है। अ पेपर नाइफ, एक पेपर नाइफ भी था, पेपर काटने के लिए जो नाइफ होता है वो। अ बाइबल, उसके पास एक बाइबल भी थी। क्यों? ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूट्स एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। अब उसके पास बाइबल इस वजह से थी क्योंकि यहां से निकलने के बाद, यहां से फ्री होने के बाद दोपहर में उसे एक और जगह जाना था जहां पर वो बाइबल में से कुछ पढ़ के सुनाने वाला था, और उसके हाथ में द चर्च टाइम्स यानी कि अखबार की एक कॉपी भी थी, अखबार की एक प्रति भी थी। द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज scheduled टू स्टार्ट एट 9:15 AM, और ये जो 2 घंटे चलने वाला एग्जाम था, 2 घंटे चलने वाली जो ये परीक्षा थी, ये 9:15 पे शुरू होने वाली थी। तो अब लगता है कि पूरी तैयारी हो गई है। इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्या हुआ। धन्यवाद।